बंगाल में चुनाव की तारीखों के ऐलान के दिन ही झड़पों की शुरुआत हो गई है। आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने एक गोदाम में घुसकर बीजेपी की प्रचार वैनों में तोड़फोड़ की है। सीसीटीवी में पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है और बीजेपी नेताओं ने सवाल उठाया है कि ऐसे में निष्पक्ष चुनाव भला कैसे हो पाएगा। महीनों से छिटपुट सियासी झड़पों और टकराव से दो चार हो रहे बंगाल में ऐन चुनाव की तारीखों के ऐलान के दिन ही हिंसा की पहली घटना हो गई। चुनाव कार्यक्रम के ऐलान के चंद घंटे बाद की ये तस्वीरें कोलकाता के काडपारा इलाके की हैं, जहां बीजेपी के एक गोदाम पर गुंडों ने धावा बोल दिया। हमले की यह घटना रात 11 बजे की है। फूल बागान पुलिस स्टेशन इलाके में स्वभूमि के पास इस गोदाम में बीजेपी की दर्जनों पब्लिसिटी वैन खड़ी थी। कुछ गुंडे इस गोदाम में घुसे। कुछ देर तक बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बहस होती रही, लेकिन इसके बाद गुंडों ने बीजेपी की गाड़ियों को तोड़ना शुरू कर दिया। मोबाइल में कैद तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कैसे गुंडे गाड़ियों के शीशे और उनमें लगी एलईडी को तोड़ रहे हैं। रह रहकर गाड़ियों के शीशे तोड़ने की आवाजें आती रहीं। काफी देर तक हंगामा और तोड़फोड़ करने के बाद ये गुंडे लौट गए। इसके बाद कई गाड़ियों के शीशे टूटे दिखे। बीजेपी का इल्जाम है कि ये टीएमसी से जुड़े लोग थे, जिन्होंने बीजेपी की पब्लिसिटी वैन को भारी नुकसान पहुंचाया। ये वही पब्लिसिटी वैन थी जिनको गुरुवार को ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सुनार बांग्ला कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया था। चुनावी मुद्दों पर राय लेने के लिए ये वैन सभी विधानसभा इलाकों में जाने वाली थी। बीजेपी नेताओं ने टीएमसी पर तोड़फोड़ कराने का आरोप लगाया है। कैलाश विजयवर्गीय ने घटना के कुछ ही देर बाद ट्वीट किया, आज ही चुनाव आयोग ने बंगाल चुनाव की तिथि की घोषणा की और तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने बिना डर के रात 11 बजे भाजपा के गोदाम में घुसकर एलईडी गाड़ियां फोड़ी और एलईडी भी खोल कर ले गए। शायद गुंडों ने चुनाव आयोग को चुनौती दी है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी ट्वीट करके कहा, टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी के रथ तोड़ डाले। टीएमसी की सियासी हिंसा के कल्चर को देखते हुए चुनाव आयोग के लिए ये मुश्किल चुनाव होगा। अभी तो सियासी समर शुरू हुआ है। आगाज ऐसा है तो अंजाम तक सब कुछ शांति से निपटने की उम्मीद बेमानी है। कोलकाता से पौलमी साहा के साथ आज तक ब्यूरो।